हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के फिजिक्स का जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको ये 30 क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, इसी से आपके फाइनल ईयर में यानी कि कल जो है वो तकरीबन 10 क्वेश्चन एकदम हूबहू आने वाला है। आपके लिए हम 100 क्वेश्चन का एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही देर हो रहा था, इसलिए हम सोचें कि आपको एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो जरूर दे दें। आप वेट कीजिएगा, तकरीबन हमारा 8:30 बजे तक जो है वो 100 क्वेश्चन वाला फिजिक्स का एक और टॉप मोस्ट वीडियो अपलोड होगा, तो आपसे वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप इसको एकदम रट लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भौतिक राशियां हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज आर, तो इसका जो पहला का आंसर होगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह जो जितना भी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि है। तो इसका पहला का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के एक ही आयाम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको फिक्स कर लीजिए, यानी कि किन दो जोड़े का इनमें से कौन ऐसा जोड़ा है जिनका डायमेंशन फार्मूला यानी कि इसका विमीय सूत्र जो है वो समान है। तो दूसरा का आंसर होगा आपका इंपल्स एंड मोमेंटम, आपका आवेग और संवेग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एकदम रट लेना है जितना भी आपको बता रहे हैं। इस बार इंग्लिश में तो मजा ही आ गया होगा आप लोगों को। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं, यानी कि इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, बताने कि इन चारों में से कौन हमारा ओनली फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि केवल फंडामेंटल यूनिट ही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हमारा कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर और कैंडेला, ये सब ओनली आपका फंडामेंटल यूनिट्स है। बाकी को चेक करेंगे तो एक ना एक आपका नॉन फंडामेंटल मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वैसे हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे तकरीबन 30-35 क्वेश्चन, उसमें से आपको तकरीबन 15 क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन अभी जो हम आपको 100 क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे वो हम आपको पहले करा चुके हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन 50 क्वेश्चन पुराना और 50 क्वेश्चन जो होगा वो एकदम टॉप मोस्ट होगा। तो आपको एकदम रट लेना है 100 क्वेश्चन को, और आपको ये वीडियो तो एकदम देखना ही देखना है। उसके बाद फिर देखेंगे कि 40 में से 40 कैसे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि आपका संकल्प है, यानी कि आपका जो आपका रिजोल्यूशंस है वो क्या है इसमें से, यानी कि रिजोल्यूशंस इसमें से क्या है। तो बाबू तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि इनपुट सिग्नल परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचान सकता है। वैसे ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देखना बहुत जरूरी है। कहता है कि माप की परम त्रुटि है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट इज, यानी कि एब्सोल्यूट एरर किस चीज का मेजरमेंट होता है बाबू। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी स्क्वायर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो फिक्स कर लीजिए, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए। ऐसा इस तरह से क्वेश्चन या फिर हूबहू ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। कहता है क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, कहता है 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु जो है वो बी तक जाता है, और कहता है वापस ए पर आ जाता है। कहता है यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसकी औसत वेग क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक लड़का है वो बिंदु ए से चलता है और जाता है कहाँ तक बाबू, बी तक जाता है, और फिर वापस ये तक जो है वो ए बिंदु पर फिर आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो कहता है कि इसका जो दूरी तय करता है वो टोटल कितना तय करता है, ये से बी तक यहाँ पे जाता है ये 1.5 किलोमीटर, फिर आता है वापस 1.5 किलोमीटर। ठीक है, कहता है कि इसमें से समय लगता है बाबू इसको कितना, 1 आवर। तो कहता है कि इसका औसत वेग क्या होगा, इसका औसत वेग क्या होगा। और आपको पता है कि औसत वेग का जो फॉर्मूला आता है वो आपका क्या हो जाता है बाबू, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए 1.5 किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर आया, तो यहाँ पे भले डिस्टेंस का 3 किलोमीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि जिस पॉइंट से चला था वही पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और टाइम कितना लगेगा, 0 को किसी से भी हम लोग भागा देंगे तो फाइनली हमारा आंसर 0 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हमारा 6 का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक पिंड विराम से एक सीधी रेखा में, ये भी फिक्स कर लीजिए, ये भी फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक पिंड विराम से एक सीधी रेखा पर एक समान त्वरण के साथ यात्रा करती है। कहता है यदि 32 मीटर का विस्थापन करने के बाद इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो कहते हैं इसका त्वरण क्या होगा। यानी कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। आगे कहता है कि और वो ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
यानी कि वो एक समान त्वरण के साथ चलता है और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। चलो ठीक है, कहता है यदि 32 मीटर का विस्थापन करने के बाद यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका 32 मीटर, यानी कि आपका एस जो है, यानी कि एस बोले तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है बाबू वो कितना आपका 32 मीटर। कोई दिक्कत है? तब कहता है कि इसका जो स्पीड जो हो जाता है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका जो वेग हो जाता है कितना हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी दिया है बाबू आपका 8 मीटर पर सेकंड। तो कहता है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि त्वरण क्या होगा। अब हम लोग के सामने जो है वो 3 फॉर्मूला होता है आपको निकालने का, आपको पता होगा। तो हम लोग देखेंगे किसमें से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, किसमें से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हमको दिया गया u, फिर दिया गया v और दिया गया s। तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, यहाँ पे हमको समय नहीं तो समय वाला को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लगा सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लगा सकते हैं बाबू। v हमारा है v स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू u का स्क्वायर बाबू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2as 2 है, ठीक है। ये को हम लोग बाहर में रखते हैं अभी। s हमारा डिस्प्लेसमेंट है 32, तो इंटू हो जाएगा बाबू यहाँ पे 32 और लास्ट में यहाँ पे ये रहेगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे 32 दूनी कितना होता है 64, तो यहाँ हो जाएगा 64 इक्वल टू 0 प्लस 64 हमारा हो जाएगा 64 और ये यहाँ पे ये, ठीक है। काटेंगे तो 64 से 64 कट गया। फाइनली एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। फिक्स क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में तकरीबन एक तो फिक्स पूछेगा, लिख के लिए नोट कर लीजिए कॉपी में। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा वेग का मात्रक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण के साथ चलता है। फिक्स कर लीजिए क्वेश्चन। तो कहता है 30 सेकंड के लिए यात्रा करता है यदि, कहता है कि यदि इसका द्वारा दिया गया जो विस्थापन है वो 15 मीटर है, तो कहता है कि इसमें कितना समय लगेगा, यानी कि हमको टी पूछ रहा है। यानी कि एक बॉडी जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इसका यू कितना हो जाएगा बाबू, आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कहता है कि इसका जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो हो जाता है आपका 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन कितना बाबू 2 मीटर पर सेकंड। कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करता है वो करता है 16 मीटर का, यानी कि एस का वैल्यू कितना बाबू आपका 16 है। तो हमको पूछ रहा है कि इसमें टाइम ट्रेवल जो लगेगा वो टी क्या लगेगा, यानी कि हमको टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, आपको टाइम पूछ रहा है। कोई दिक्कत है आता समझने में। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे भी नहीं दिया है, हमको टी दिया, ये दिया, एस दिया, यू दिया। तो हम लोग लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी से निकल जाएगा हमारा टाइम हमको निकालना है। एस हमारा कितना बाबू 16 है। हम लोग कलर चेंज कर लें थोड़ा पता चलेगा आपको। देखिए हमारा एस कितना बाबू आपका 16 है। यू हमारा 0 है और 0 से किसी को गुना करेंगे तो हो जाएगा बाबू 0 प्लस हाफ। क्या हो जाएगा प्लस, आराम से देखना है, हो जाएगा प्लस हाफ। क्या हो जाएगा प्लस हाफ, आराम से देखना है। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलिए पेन चल जाओ बाबू। बच्चा लोग बहुत सारा वेट कर रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है। हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, क्या हो जाएगा हाफ, आराम से देखना क्या हो जाएगा हाफ। कोई दिक्कत है, प्लस 80 हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा कितना बाबू 2 है और हमको टी स्क्वायर मतलब टी यही तो निकालना है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत है। फाइनली यहाँ पे 0 प्लस कुछ भी करेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा पूरी। जैसे 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा ना, और ये 1 हमारा टी स्क्वायर से गुना होगा तो टी स्क्वायर रहेगा, यानी 0 प्लस टी स्क्वायर और इधर बच गया हमारा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर बराबर हो गया 16। देखिए यहाँ पे समझिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू आपका 16, और आपको पता है कि स्क्वायर जब इधर जाता है तो जाता है रूट, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो टी बराबर आ गया √16, और √16 को जो बाहर निकालेंगे तो आएगा 4, यानी टी हमारा आ गया 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आए और ऑप्शन बता दिए, एकदम एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। और पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल हमको लग रहा है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एकदम एक्सप्लेन करके, इतना आपको कोई नहीं बताता होगा। लिख के ले लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है 10वां नंबर बाबू, कहता है एक शरीर आराम से शुरू होता है, तो आराम से शुरू होता है कि बॉडी जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यही क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला हमारा क्या कहता है, कहता है कि यदि यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है बाबू, यानी कि ये हमारा कितना बाबू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कहता है कि तो 3 सेकंड के अंत में इसका विस्थापन क्या होगा। यानी कि हमको यहाँ पे टाइम भले दे दिया 3 सेकंड, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे टाइम हमारा कितना बाबू 3 सेकंड, तब इसका हमको विस्थापन पूछ रहा है, बोले तो एस पूछ रहा है। तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपना। क्या लगाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एस बराबर, क्योंकि हमको यहाँ पे भी नहीं दिया ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखिए एस हमारा कितना बाबू, आपको एस निकालना, चलिए बहुत अच्छी बात है। यू 0 है, टी से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही देगा, तो कायल इसको लिखेंगे प्लस हाफ। ये है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका कितना बाबू 2 है, ये आपका कितना 2 है, प्लस टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर बोले 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 है। काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी एस बराबर आ जाएगा आपका 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ये हमारा 10वां का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको रट लीजिए।
11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड जो है वो ओ से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन करता है। यानी मान लेते हैं एक पिंड जो है वो ये यहाँ पे ओ से चलता है कहाँ तक, तो 4 मीटर तक चलता है। कितना चलता है? 4 मीटर तक। वो भी किधर चलता है? पूरब की ओर, और पूरब इधर ही होता है कहता है। और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देख सकते हैं 3 मीटर उत्तर, यानी उत्तर ऊपर होता है। इधर कितना चलता है बाबू? आपका 3 मीटर। तो कहता है कि ओ से इसका परिणामी विस्थापन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ओ से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार कराए हैं। यानी कि एक बॉडी जो है यहाँ पे चलता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 4 मीटर किधर? ईस्ट की ओर, ठीक है। फिर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ पे नॉर्थ की ओर 3 मीटर होता है। तो कहता है इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वो से क्या होगा, यानी कि ओ से हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह से आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यहाँ पे हमको पाइथागोरस एक थ्योरम आता है कि नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये आपका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस बोले तो आपका यहाँ पे कर्ण है। ये आपका मान सकते हैं इसको आधार, जिसको बेस बोलते हैं। और ये आपका परपेंडिकुलर, यानी कि आपका ये लंब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मतलब कि बनाते कैसे? आपका यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंदर आधार का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस आपका यहाँ पे लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाबू आपका 9। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी रूट अंदर 25। और रूट अंदर 25 हमारा आ गया। रूट अंदर 25 को मतलब रूट के अंदर 25 को बाहर निकालेंगे तो हमारा आएगा 5 का यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा 5 मीटर हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा एच मतलब कितना हो जाएगा? आपका एच कितना हो जाएगा? यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? इसको एकदम रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? यानी कि यहाँ पे एक आपका सर्कुलर पाथ है, आपका एक सर्कल है, तो इसमें एक बॉडी जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, वो भी उसका एक समान चाल से, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। तब उसमें क्या होगा? तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में यानी कि सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्ड होता है, यानी कि अंदर की ओर होता है। तो इसका सेंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि त्वरण अंदर की ओर होगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी हैज ऑन इनवर्ड एक्सेलरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो क्या होता है, यानी कि व्हेन एंगुलर मोमेंटम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या होगा बाबू? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तब क्या होगा? तो यहाँ पे अन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि यहाँ पे एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम लोग के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर होता है, यानी कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू। तो आपको हमेशा इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का दोगुना होता है। यानी कि जो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो आपका क्या होता है? तो ट्विस ऑफ द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट को रीच करने में जो लिया गया समय होता है उसका दोगुना होता है क्या आपका? तो टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि प्रक्षेप्य द्वारा अनुसरण किए गए पथ को क्या कहते हैं, यानी कि पाथ फॉलो बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उसको हम लोग प्रक्षेप वक्र बोलते हैं। 15 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है, यह समझाया गया है। यानी कि व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, यानी कि कोई एक चलती हुई बस है वो अचानक रुक जाती है, तो कहता है पैसेंजर इन दी बस फॉल्स फॉरवर्ड। तो यहाँ पे पैसेंजर जो होता है वो सामने की ओर झुकता है, गिरता है। तो कहता है इसको किस जो है वो लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका आंसर होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी कि बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। न्यूटन के प्रथम जो है वो गति का नियम से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को आराम से एक्सप्लेन करते समझते हैं। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है? कहता है कि एक समान गति से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समान गति से चलती बस में बैठा यात्री जब बस आगे की ओर त्वरित होता है, यानी कि मान लो एक बस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, अचानक इसका स्पीड बढ़ जाता है तभी ना त्वरित होगा। तब कहता है कि वह पीछे की ओर गिरता है, यानी कि जैसे अचानक स्पीड बढ़ाएगा बस, यहाँ पे बैठा हुआ पैसेंजर पीछे की ओर झुकता है। तो कहता है कि ये महसूस होता है ये किस प्रकार का बल है, इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि आप पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग ऑन आपका यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है कि एक समान स्पीड से जो है वो बस पहले मूव कर रहा था, फिर अचानक क्या होता है कि वहाँ पे अपना जो है वो आगे की ओर त्वरित हो जाता है, यानी कि वो अचानक एक्सेलरेट हो जाता है। तो कहता है कि तब जो होता है पैसेंजर अपना जो है वो पीछे की ओर झुकता है, यानी कि आपका पैसेंजर पुश्ड बैकवर्ड, यानी कि
जब आप पैसेंजर बैठा होता है वो पीछे की ओर जो होता है वो एक बल महसूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सेंसर होगा, उसको हम लोग सुडो फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उसको हम लोग काल्पनिक बल या फिर छंदक बल बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से यात्रा कर रहा है, इसकी गति है, यानी कि क्या कहता है बॉडी ऑफ मास 5 केजी ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। कहता है इट्स मोमेंटम है, यानी कि हमको मोमेंटम पूछ रहा है, तो P बराबर होता है एम भी। यहाँ पे मास हम लोग का 5 केजी दिया है और वेलोसिटी दिया है 2, तो हम लोग इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि मोमेंटम हमारा कितना हो गया 10। कोई दिक्कत है? इसका सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है, तो कहता है और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, यानी कि पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा बाबू? यानी कि द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि एक कोई बॉडी है, ठीक है। कहता है कि इसका जो मास है वो किसके बराबर है? तो रेशियो ऑफ फोर्स, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है उसके अनुपात के बराबर है। तो कहता है इसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, यानी ये जो त्वरित होगी, आखिर वो क्या होगा इस बॉडी का त्वरण? तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द इनर्शियल मास, यानी कि इसका जो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, यानी इसमें जो आपका त्वरण उत्पन्न होगा वो हो जाएगा जड़त्वीय द्रव्यमान। एक तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि लकड़ी का एक ब्लॉक सतह पर रखा जाता है, पिंड को स्थानांतरित करने के लिए सतह के समानांतर एक बल लगाया जाता है, तो कहता है कि घर्षण बल विकसित कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप क्या बोलता है कि एक ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। कहने का मतलब कि यहाँ एक सरफेस है, एक सतह है, इस पर एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा गया है, यानी एक लकड़ी का ब्लॉक रखा गया है। लकड़ी का क्या रखा गया? एक ब्लॉक रखा गया इस पर। कहता है कि अ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मूव द बॉडी, यानी कि इसके पैरेलल में, इसके सरफेस के पैरेलल में, सरफेस इधर है तो इसी के पैरेलल में इस पर फोर्स लगता है ताकि ये ब्लॉक जो है वो मूव कर सके। कोई दिक्कत है? कहता है कि दी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एक्ट, यानी कि इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, घर्षण बल विकसित होगा, वो किधर कार्य करेगा? तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पे फोर्स इस इधर से लग रहा है तो हमेशा फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे लागू बल की दिशा के साथ जो होगा वो काम नहीं करेगा, बल्कि इसके उल्टा काम करेगा, यानी कि लागू बल की दिशा के विपरीत काम करेगा, यानी कि ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी फोर्स कहीं मान लो ये सतह है, ब्लॉक यहाँ पे है और फोर्स कहीं इसके पैरेलल लग रहा है, तो इसका जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी ऑपोजिट होगा किसके डायरेक्शन के? तो जिधर फोर्स लग रहा है उसके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बाबू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं, क्योंकि आपका कल 40 में से 40 मैच करने की पूरी संभावना है। क्योंकि इस बार आपको पता होगा आज आपके इंग्लिश में जो है वो 30 क्वेश्चन एकदम ऑप्शन के साथ, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम आया है, एकदम ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन के साथ मैच कर गया है। तो इससे ज्यादा आखिर क्या चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आराम से आपका 35 क्वेश्चन तो गारंटी लेते हैं हम, बाकी 5 क्वेश्चन भी मैच कर सकता है। 35 नंबर आपका फिक्स आएगा, ये लिख लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, कहता है कि मूल बलों, कहता है यहाँ पे बहुत सारा बल दे दिया है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल, आपका विद्युतीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, संबल, आपका सबल नाभिकीय बल में से कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का स्थान कौन सा है? कहने का मतलब कि आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, बहुत सारा फंडामेंटल फोर्स है, तो कहता है इसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो केवा नंबर पे आता है, उसका रैंक कितना बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, रैंक फोर्थ इन स्ट्रेंथ, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ का जो रैंक है वो आपका मतलब कि फोर्थ स्ट्रेंथ है, चौथा नंबर में आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि परिणाम में चौथे स्थान पर आता है कौन सा आपका? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आपका यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। कोई दिक्कत है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से देखना है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है, यानी कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू दी सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि सैटेलाइट जो होता है अर्थ का, यानी कि अर्थ का जो सैटेलाइट है, पृथ्वी का एक जो उपग्रह है, उसके साथ जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जुड़ा हुआ होता है, आखिर वो क्या होता है बाबू? वो कौन सा है? तो 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अ नॉन
इन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि यहाँ पे इसका सेंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि एक गैर जड़त्वीय फ्रेम है, यानी कि वह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आपको एकदम पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, हमारे अंदर जितनी ताकत है, हम जितना पढ़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपके लिए मेहनत कर आपको पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार मिल रहा है। हमको लगता है कि कल तक हमारा जो फैमिली होगा तकरीबन 20 के तो हो सकता है, जैसे अभी हमारा 16,500 हो गया है, 16.5 के हो गया है। अब बच रहा है 20 के में कितना बच रहा है बाबू, तकरीबन आपका मान लीजिए 3,500 बच रहा है, यानी कि 3.5, तो मान लीजिए आज हमारा 17,000 लगभग हो जाना चाहिए, तो 3,000 बच रहा है। आप इसी तरीके से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जोड़िए और मात्र 20,000 कर दीजिए। वैसे तो हम बोले थे आप लोगों को कि 10,000 की फैमिली कीजिए, लेकिन आप लोग जो है वो गर्दा उड़ा दिए हैं, तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद। खैर हम लोग कम बात करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना एक दो बच्चे कमेंट कीजिएगा कि सर आप पढ़ाते नहीं, खाली भचर भचर कर रहते हैं। अब क्या करें, आप लोगों से इतना प्यार हो गया है कि बिना बोले हमको नींदे नहीं आता बाबू। ताइस का क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है। एक समतल सतह है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका द्रव्यमान कितना बाबू एम है। ठीक है, कहता है कि इसके सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, यानी इसके सतह के समानांतर यानी कि सतह के पैरेलल एक बल लगाया जाता है। कोई दिक्कत है, कहता है कि विकसित घर्षण बल एफ किसके समानुपाती होगा, यानी इस पर यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट में एफ जो लगेगा यहाँ पे एफ सी बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, कहता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। यानी कि आप ब्लॉक ऑफ मास एम, यानी कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना बाबू एम है, कहता है इसको रखा गया है एक आपका फ्लैट सरफेस पर, एक समतल सतह पर रखा गया है। कोई दिक्कत है, कहता है फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू दी सरफेस, यानी कि एक फोर्स लगता है जो इसको पैरेलल सरफेस के पैरेलल मूव करने के लिए इसको एक फोर्स लगता है। कहता है कि दी फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तब कहता है इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जब ये मूव करेगा तब फ्रिक्शनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको घर्षण बल डेवलप जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस पर निर्भर करेगा, किसके समानुपाती होगा, तो ताइस का सेंसर होगा आपका मास ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पिंड के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक दो बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल आंसर है और इतना ज्यादा काहे समझा रहे हैं, तो देखिए बच्चों आपको समझ के जाना है, उसके बाद ही आपका 40 में से 40 आएगा। आप सोचेगा रट लेंगे तो आपका आएगा वही 32 मार्क्स 33 मार्क्स, लेकिन आपको लाना कितना बाबू 40 में 40, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझना है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है एक मशीन गन है जो आपका 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली को चलाती है। कहता है इसे चलाने वाले व्यक्ति गन पर अधिकतम जो है 144 न्यूटन का बल लग सकता है। कहता है प्रति सेकंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चलाई जा सकती है। वैसे हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो लाएंगे, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा खाली फालतू में समय लग जाएगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर, कहता है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 जो है वो मीटर पर सेकेंड क्या कहता है एक समान चाल से गमन कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी बॉडी ऑफ मास 10 kg कहता है कि इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आपका हाफ mv² यही होता है। हम लोग आराम से बैठा देंगे, सिंपल है। हाफ आपका मास कितना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फिक्स कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा इससे। मास है आपका 10 kg, चलो वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, काटेंगे 2 5 10, 25 आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125 जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले न्यूमेरिकल इसमें है लेकिन बहुत आसान है, जितना आपको बता रहे एकदम रट लेना उसको। कहता है कि यहाँ पे 1000 जूल का एक कार्य 2 सेकंड में किया जाता है तो उपयोग की गई शक्ति, अब देखिए इससे सिंपल क्या है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है वो 1000 जूल है, यानी कि W बराबर कितना बाबू आपका 1000 जूल, 1000 जूल। तो कहता है कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बाबू, तो 2 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है 2 सेकंड, तो कहता है पावर। अब देखिए P बराबर क्या होता है W/T, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना होता है, तो इसका वर्क डन कितना बाबू आपका 1000 और टाइम कितना बाबू आपका 2, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 500 ना आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा आज, कहता है 500 आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा लिख दिए नाम, अब अरे 1.5 महीने से आपको पढ़ा के कि मेरा पेन भी बोल रहा है कि अब नहीं चलेंगे, लेकिन बाबू और 2-3 दिन चलो, उसके बाद फिर हम लोग 12th को पढ़ेंगे एकदम धमाकेदार से, तो कितना आएगा 500। ठीक है, कितना आ जाएगा बाबू 500, तो हमारा आंसर होगा आपका 500 वाट। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, एकदम इसको रट लेना है बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको लग रहा होगा कि सर इतना न्यूमेरिकल आएगा तो नहीं बना पाएंगे, अरे भाई है ना आपका ये, कहता है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। कहता है इसकी टोटल ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा क्या होगी, एक बॉडी है जिसका मास कितना बाबू 10 kg और इसका हाइट है यहाँ पे देख सकते हैं मूव कर
कर रहा है 2 मीटर ऊंचाई पर, है ना, मूविंग एट दी हाइट 2 मीटर ऊंचाई पर मूव कर रहा है। कहता है इसका यूनिफॉर्म स्पीड वहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, देखिए हम लोग टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तो टोटल एनर्जी बराबर होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आपका mgh प्लस करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv²। कोई दिक्कत है, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अब कितना इजी है, देखिए मास हमारा कितना बाबू आपका 10 kg। तो आपको पता है कि g का वैल्यू होता है आपका 9.8 और हाइट कितना है यहाँ पे 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, फिर प्लस करेंगे हाफ mv²। मास कितना बाबू 10 और वेलोसिटी कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, चलो 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस हमारा आ गया आंसर। कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका है 9.8, इसको हटाने के लिए यहाँ पे इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 से 10 कटेगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी 98 और यहाँ पे बचा 2, 98 दूनी कितना हो जाएगा बाबू आपका 8 दूनी 16 क्या हो गया आपका 6 और 9 दूनी 18 और 1 हो गया आपका 9 दूनी 18 और 1 19, यानी हो गया 196 हो गया प्लस, है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 2 है और यहाँ पे 10 है, 2 5 10 हो गया। अब इंटू करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, कितना हो गया 5 चौके 20। अब 196 और 20 कितना हो गया बाबू आपका 196 और 20 कितना हो गया आपका 6 और 0 कितना हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया, फिर 9 और 2 11 ओके 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 216 जूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, एक तो एकदम याद कर लेना है। 2 द्रव्यमान 1 kg है और एक है 4 kg। कहता है समान गतिज ऊर्जाओं से गतिमान है तो इसका रेखीय संवेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा, यानी कि 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो इसका रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। इसके लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो क्या, उसका रेशियो क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का। तो 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1:2। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, कहता है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसका गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं। एक बॉडी है जिसका मास है आपका 100 kg, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, कहता है कि इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि एक आपका बॉडी है जिसका मास कितना है बाबू आपका 100 kg है, कितना मास बाबू आपका, तो 100 kg है इस बॉडी का। ठीक है, कहता है कि इसका जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट कितना हाइट से गिरता है, तो ये हाइट से गिरता है आपका 10 मीटर हाइट से, 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो कहता है इसके काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो देखिए जब हाइट के बारे में बात करेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी बोलेगा कितना बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका उतना ही बढ़ेगा जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो आपका mgh हम लोग हो जाएगा, यानी कि इसका बराबर हो जाएगा। मास कितना बाबू आपका 100 kg है, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, तो 9.8 और हाइट कितना बाबू आपका 10 मीटर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो नहीं बन जाएगा, देखिए 10 मीटर कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 9.8 है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद है। अब 10 से यहाँ पे देखिए 10 से आपका यहाँ पे 10 कट जाएगा, 10 से ये वाला 10 से आपका ये 10 कट जाएगा, मतलब सिर्फ आपका 98 बचा और यहाँ पे 100 बचा। तो 100 और 98 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 98 100। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू 29 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण और 2 रेडियन पर सेकंड, ये ऐसे ये न्यूमेरिकल, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी छोड़ रहे हैं, हम अगला जो लॉन्ग वीडियो रहेगा उसमें बताएंगे, या फिर एक पर्सनल वीडियो ले आएंगे न्यूमेरिकल के लिए ताकि सबका डर खत्म हो जाए। 31 कहते हैं एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय वेग L है, तो कहता है उसकी कोणीय आवृत्ति 2 गुनी कर दिया जाए, तो कहता है उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दिया जाए, तो नया कोणीय संवेग क्या होगा। यानी एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ है, तो कहता है उसका एंगुलर मोमेंटम L है। एंगुलर मोमेंटम कितना बाबू L है, तो कहता है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं और आगे कहता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी को आधा कर देते हैं, तो इसका जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा इसको एकदम आध कर लेना है। इसका सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर ए L/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, हम लोग 3 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, फिर वेट कीजिएगा हमारा 100 क्वेश्चन का। देखिए बहुत ज्यादा सॉल्व करने में समय लगता है और आप लोग वेट कर रहे थे, इसलिए हम सोचे एक छोटा सा वीडियो दे देते हैं, फिर हम लोग फिर एक लॉन्ग वीडियो देख लेंगे, फिर उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देख सकते हैं हम लोग के सामने 32 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा अभी छोड़ते हैं, वैसे इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी G/4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कहता है कि जड़ता का क्षण निर्भर करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स कर लीजिए। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है, तो 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देज होना चाहिए, यानी कि ये सभी। ठीक है, कणों का वितरण द्रव्यमान और घूर्णन की धुरी की स्थिति पर सब पर डिपेंड करता है। इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए।
वैसे इसको एक बार आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के बारे में जो है वो घूम रहा है, तो कहता है कि इसका कोणीय संवेग किसके साथ जो है वो निर्देशित होगा। यानी कि एक बॉडी है जो आपका रोटेटिंग हो रहा है अबाउट अपने एक्सिस, यानी अपने एक्सिस पर ही रोटेट कर रहा है, तो कहता है कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पास किसके थ्रू करता है, तो एंगुलर मोमेंटम का। तो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, तब कहता है इसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो किसके अलोंग होगा, किसके अनुदिश होगा बाबू। तो इसका जो 34 का आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन की धुरी के अलोंग हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग के सामने एक लास्ट नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियोस की ओर आगे बढ़ेंगे। कहता है एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति करता है, कहता है सही कथन चुने। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर पाथ में जो है वो विथ आपका डिक्रीजिंग स्पीड, वो अपने घटते स्पीड के साथ जो है वो गति कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कहता है कि इसका स्पीड घट रहा है, तो स्पीड घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कहता है कि चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो कहता है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना आपको। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कोणीय संवेग की जो होगी दिशा वो स्थिर जो होती है वो रहती है, ऐसा होता है तब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही होना चाहिए। तो आज हम लोग ये 35 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कम आपका 8-9 क्वेश्चन तो फिक्स आने वाला है, इसलिए इसको पूरा रट लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाबू कुछ घंटों के बाद, 1-2 घंटे में आपका नया वीडियो अपलोड होगा।